हेलो, जय माता दी, जय गुरुदेव। मेरी यूट्यूब फैमिली सभी को मेरा जय माता दी। तो जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली की नज़दीक आ रही है और जो ये दिन चल रहे हैं ये दिवाली के जले कटे दिन होते हैं। तो इनमें इन दिनों में बहुत सी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं कर दी जाती हैं। तो आज इसी टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि इन क्रियाओं से बचाने के लिए हम क्या करें। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दिवाली से बचाव दिवाली की तंत्र क्रियाओं से बचाव हमने कैसे करना है। तो आप ये छोटी छोटी बातें हैं ध्यान में रख इन छोटी छोटी बातों को अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि बातें बहुत छोटी हैं पर काम की हैं। क्योंकि हम आजकल की जो जनरेशन चल रही है, आजकल का जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, ऐसे में बच्चे नहीं मानते हैं। पर कहीं ना कहीं ये बातें हमें बहुत सारी उलझनों में डाल देती हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, वो इतना तो बनता ही है मेरे लिए। तो चलिए, नंबर 1, दिवाली पर तंत्र क्रियाएँ की जाती हैं, जो कि ये प्रचंड दिन चलते हैं, जले कटे दिन है। तांत्रिक लोग जो हैं वो हमारी ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर तांत्रिक क्रियाएं कर देते हैं। तो आपने जो सावधानियां करनी है सुन लीजिए। जब भी हम कंघी करें, खासकर महिलाएं और लड़कियों के लिए है ये, जब भी हम कंघी करते हैं तो हमें अपने बाल बाहर नहीं फेंकने हैं, वो समेट कर अंदर की तरफ रखने हैं। और दूसरा, हमें बाहर मीठा खाकर नहीं निकलना है। और जब भी अगर हम मीठा खा लेते हैं तो घर से नमक या पानी से कुरला कर लेना है। नमक खा लेना है और पानी से कुरला कर लेना है। तो ये आपने ध्यान रखना है। जब भी अगर बाज़ार जाते हैं, सभी के लिए है ये, तो ध्यान से आपने बाज़ार में ध्यान रखना है कि कोई चौराहा ना लांगे, क्योंकि चौराहे पर ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं की हुई होती हैं जिसे आपके लांघने से वो चीज़ आप पर लागू हो जाती हैं। तो महिलाओं के लिए, जब भी कपड़े धोएं, बाहर सूखने ना डालें रात के समय। तो उन कपड़ों को इकट्ठा कर कर अंदर रख लीजिए, गीले हैं तो भी। तो अगले दिन सुबह धूप में डाल दीजिए, लेकिन रात में आपने कपड़े बाहर नहीं सुखाने हैं। और अपने अंडर गारमेंट्स खासकर अपने ध्यान रखना है, बच्चों के और अपने। तो क्योंकि इन छोटी चीज़ों पर ही क्रियाएं हो जाती हैं। एक अपना डीएनए मतलब हमारी बॉडी, एक डीएनए जो हमारी बॉडी के कई पार्ट से लिया जा सकता है, जैसे हमारे नाखून, हमारा पसीना, हमारे बाल इत्यादि, कपड़े वगैरह जैसे। तो हम नाखून भी काटते हैं तो वो भी हम ऐसे नहीं फेंकेंगे, क्योंकि लोग इन्हें भी उठाकर क्रियाएं कर देते हैं। हमारे पसीने से भी हो जाता है, तो हमारे बालों से भी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आपने ये ध्यान रखना है। और अगर इन 8 दिनों में, दिवाली के 8 दिन पहले और 8 दिन बाद में क्रियाएं चलती रहती हैं, क्योंकि ये दिन प्रचंड होते हैं। इनमें तांत्रिक क्रियाएं साधकों के लिए बहुत ही ये प्रचंड दिन होते हैं। तो शक्तियाँ बहुत काम करती हैं इनमें। तो आपने कभी भी किसी के घर से आपको वाइट कलर में अगर कोई प्रसाद आता है तो वो नहीं लेना है। ले लीजिए, लेकिन उसे साइड पे रख दीजिए। अगर खासकर आपको ये लगता है कि ये हमसे जेलसी रखती है या रखता है, तो उनके यहाँ का तो आपने बिल्कुल भी नहीं खाना। जैसे कि पतासे, मखाने, खीर, सफ़ेद कोई भी वस्तु अगर आ जाती है तो आपने ले लेनी है, लेकिन खानी नहीं है। तो आपने ये सब ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर बस आजकल के बच्चे जो हैं नहीं मानते हैं। एक जो बच्चे हैं परफ्यूम यूज़ करते हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि आप परफ्यूम का यूज़ ना करें अभी, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो चौराहों पर या जैसे दोपहर के समय ऐसी जो शक्तियाँ होती हैं, ऊर्जा होती है, नेगेटिविटी, वो हमें लग जाती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। एक जो किशोर अवस्था होती है, उसमें भी आप, किशोर अवस्था में भी लड़कियां हैं जो 15-16 साल की, बाहर चली जाती हैं खुले बाल लेकर। और किशोर अवस्था यानी रजा, जो क्या कहते हैं उसे, पीरियड बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता।
बट तो इसमें आपने ध्यान रखना है, पीरियड के दौरान हमने अपने, जैसे कोई बच्चा आजकल तो कोई कपड़ा यूज़ करता नहीं है, पर जो भी हैं पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं, इन्हें भी आपने संभाल कर रखने हैं, क्योंकि लोग इनसे भी क्रियाएं कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इनसे उठाकर आपके जो कुंवारे बच्चे हैं इनकी कोख बांध दी जाती हैं, या जो न्यू मैरिड हैं उनकी कोख बांध दी जाती हैं। तो प्लीज़ आप ये सब भी थोड़ा ध्यान में रखें, अपना भी और अपने बच्चों का भी। हाँ, तो अब इससे बचने का, अगर आप कहीं से चौराहा लहंग गई हैं या फिर आपके घर में किसी ने टोना, तांत्रिक क्रिया वगैरह कोई सामान फेंक दिया है, तो उसे आप डायरेक्ट हाथ से ना छुएं। उसे पहले पानी डाल दें उस पर, फिर झाड़ू से उसे नाली में कर दें, और अगर नहीं होने वाला तो पॉलीथीन पहनकर अपने हाथ से उठाकर उसे बाहर जो गंदी नाली है सीवर लाइन में फेंक दीजिए। और ऐसा करने के बाद फिर आपने तुरंत अपने सर के जो ये सेंटर है यहाँ से बाल लेने हैं, और इन पर 2 सुपारी लेनी है, उन पर मिट्टी का तेल डालकर अपने ऊपर बाल लेने हैं, 2 सुपारी लेनी है, अपने सिर पे से 7 बार उतार कर इन पर मिट्टी का तेल डाल दें और आग लगा दें। जो भी आप पर असर होगा वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो चलती हूँ मैं, ऐसी ही और आगे जानकारी लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव,